ई टीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। मुल्क भर में ईद उल फित्र जोशो खरोश के साथ मनाई गई। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत मुल्क भर की मसाजिद और ईदगाहों में बंदगाने खुदा ने नमाज अदा करने के बाद सब ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क के तमाम लोगों, खुसूसन मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फित्र के मौके पर नमाज अदा करने के बाद कहा कि मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में रहमत का दर्स दिया गया, ऐसे में मुझे उम्मीद है कि हमें जो कुछ सिखाया गया है हम उस पर अमल करेंगे। रुकन पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जल्द ही उबूरी जमानत मिल जाएगी। अब्बास अंसारी बुध को अपने वालिद मुख्तार अंसारी की फातिहा में शिरकत करने के लिए आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 3 दिन के लिए कस्टोडियल पैरोल दिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात अहम हैं, इसलिए हमारी सरहदों पर तवील अरसे से जारी तनाज़ा को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। मुस्बत और तामीरी मुज़ाकरात के जरिए सरहद पर सूरत हाल बेहतर की जाएगी। कोलकाता के रेड रोड पर लोगों से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हम शहरियत तरमीमी एक्ट यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के फरासीपुरा में अस्करियत पसंदों और फौज के दौरान झड़प में एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को फरासीपुरा पुलवामा में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर चौधरी रमजान के मुतालिक चल रही खबरें गैर मुसद्दिका हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी चंद रोज में कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इसराइली तैयारों ने शुमाल मगरबी गजा में शाती महाजिर कैंप को निशाना बनाया, जिसमें इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोतों को कत्ल कर दिया गया। हनिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे खानदान वालों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने कहा कि इसराइली बमबारी से हमास के रहनुमा के 3 बेटों की शहादत सहयूनी हुकूमत की वहशत की एक और निशानी है। ईरानी सदर ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सहयूनी किसी इंसानी और अखलाकी इक़दार के पाबंद नहीं हैं। खबरों के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए etvbharat.com लॉगिन करें।